उत्तर प्रदेश में बकरीद मनाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी दी जाए। बता दें कि 9 या 10 जुलाई को बकरीद है, जिसे लेकर लोग काफ़ी उत्साहित हैं। लाखों रुपए में बकरी खरीदे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में सबसे महंगा बकरा बिका है। बताया जा रहा है कि यहाँ 7 लाख रुपए में एक बकरे की बिक्री हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री ने बड़ा फरमान जारी किया है। सीएम योगी ने बुधवार यानी 7 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि बकरीद और श्रावण मास कांवड़ यात्रा समेत आने वाले त्योहारों के मद्देनज़र सतर्क और सावधान रहना होगा। इसी के साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शरारतपूर्ण भाषण देने वालों के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली नीति अपनाई जाए। इसके अलावा अराजकता फैलाने वालों के साथ भी कठोरता से निपटा जाए। महाराष्ट्र में हाल के दिनों में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अब एकनाथ शिंदे गुट मातोश्री से सुलह वाली भाषा बोलने लगा है। इसकी शुरुआत सबसे पहले विधायक संजय राठौर के बयानों से हुई। इसके बाद सुहास कांडे और शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर के तेवर भी आज बदले हुए थे। बागियों ने उद्धव ठाकरे के प्रति सम्मान की बात तो कही है, लेकिन वे संजय राउत को नापसंद करते हैं। शिंदे गुट ने तो राउत को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का एजेंट तक करार दिया है। बुधवार को विधायक संजय राठौर ने कहा था कि अगर हमारे लिए मातोश्री के कपाट दोबारा खोले गए तो हम घर लौट जाएंगे। उसके बाद विधायक सुहास कांडे और दीपक केसरकर ने आज कुछ ऐसी ही तेवर दिखाए। विधायकों के बयानों के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या शिवसेना के बागियों और उद्धव ठाकरे के बीच सुलह की कवायद चल रही है। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने किसी भी चर्चा के लिए उद्धव ठाकरे के सामने एक शर्त रखी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा है। इस बीच बिहार में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है। लालू के समर्थक और आरजेडी कार्यकर्ता जगह जगह हवन और पूजा करके उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। मुंगेर में गुरुवार को लालू प्रसाद के स्वास्थ्य लाभ के लिए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। घोशी टोला स्थित काली मंदिर में कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन कर लालू प्रसाद के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। इस मौके पर आरजेडी नेता प्रमोद कुमार यादव, आदर्श कुमार राजा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बेतिया के मानोटाड़ प्रखंड में भी लालू यादव के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बस्था में प्रार्थना सभा आयोजित की गई। युवा आरजेडी के प्रदेश सचिव रितेश यादव की अगुवाई में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। अपनी डॉक्यूमेंट्री काली को लेकर छिड़े विवाद के बीच डायरेक्टर लीना मणिमेगलाई ने गुरुवार यानी 7 जुलाई 2022 को कहा कि वह इस समय कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। दरअसल उनकी डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर में देवी को धूम्रपान करते और LGBTQ का झंडा पकड़े हुए दिखाए जाने के बाद डायरेक्टर लीना के खिलाफ कई जगहों पर मामला दर्ज किया गया है। लीना मणिमेगलाई ने ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को दिए गए इंटरव्यू को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, ऐसा लगता है कि पूरा देश जो अब सबसे बड़े लोकतंत्र से सबसे बड़ी नफरत की मशीन बन गया है, मुझे सेंसर करना चाहता है। मैं इस समय कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बाद अब केंद्र सरकार आटा के निर्यात पर बंदिशें लगाने जा रही है। सरकार ने आटा के निर्यात को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके बाद आटा निर्यात करने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी से मंजूरी की दरकार होगी। नई गाइडलाइंस 12 जुलाई 2022 से लागू होने जा रही है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि गेहूं के एक्सपोर्ट पर बनाई गई इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की मंजूरी के बाद ही आटा एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाएगी। DGFT के नोटिफिकेशन के मुताबिक नई गाइडलाइंस आटा, मैदा, समोलिन यानी रवा और सिरगी, होल मील आटा, रिजल्टेंट आटा पर भी लागू होगा। DGFT के मुताबिक गेहूं के आटा की क्वालिटी को लेकर अलग से नियम जारी किए जाएंगे।